कभी ऐसा महसूस होता है कि घंटों पढ़ने के बाद भी जब कुछ याद करने की कोशिश की तो दिमाग बिल्कुल खाली था? अगर हाँ, तो ये चर्चा इसी बारे में है। चलिए समझते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है और इसका समाधान क्या है। ये सवाल कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, लगभग हर स्टूडेंट या कुछ नया सीखने वाले के मन में आता है। हम सब किताबें पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, पर कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ दिमाग से निकल गया और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसमें गलती हमारी नहीं है, बल्कि ये सीखने के एक बहुत ही आम लेकिन गलत तरीके का नतीजा है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 98%। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस विषय के अनुसार लगभग 98% छात्र एक ऐसी गतिविधि को असली पढ़ाई समझ लेते हैं जो असल में पढ़ाई है ही नहीं। मतलब मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रही है और इसीलिए नतीजे भी नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल, बात हो रही है किताबों को रंग बिरंगे हाइलाइटर्स से रंगने की या जरूरी लाइनों के नीचे अंडरलाइन करने की। देखिए, ऐसा करते वक्त लगता तो है कि कुछ बहुत जरूरी काम हो रहा है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ एक पैसिव काम है। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि हम सीख रहे हैं, पर जानकारी दिमाग में गहराई तक जाती ही नहीं। तो यहाँ इन दोनों तरीकों में फ़र्क साफ दिखता है। एक तरफ है पैसिव रीडिंग, मतलब बस अंडरलाइन करना, आसान है, मेहनत नहीं लगती, पर नतीजा भी कुछ खास नहीं। दूसरी तरफ है एक्टिव थिंकिंग, जिसमें दिमाग पर जोर पड़ता है, मेहनत लगती है, लेकिन असली समझ और याददाश्त भी इसी से बनती है। तो बात साफ है, हमें एक पैसिव रीडर से एक्टिव थिंकर बनना होगा। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए कि दिमाग का भी अपना एक पेट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी शरीर का पेट खाना पचाता है, वैसे ही दिमाग का पेट इंफॉर्मेशन को, जानकारी को डाइजेस्ट करता है। और ये आइडिया अगर समझ आ गया तो सीखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। देखिए, फिजिकल पेट तो दिखता है। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 4 रोटी की है और उसमें 15 रोटी डाल दी जाए तो क्या होगा? इंडाइजेशन, है ना? ठीक यही चीज हमारे दिमाग के साथ होती है। उसका पेट दिखता नहीं पर है। अगर हम बिना सोचे समझे उसमें जानकारी भरते चले जाएंगे तो वो उसे पचा नहीं पाएगा। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है, सही ट्रेनिंग से इस मेंटल पेट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस मेंटल पेट को, इस जानकारी को डाइजेस्ट करने की क्षमता को मजबूत कैसे करें? अगर सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है तो फिर वो तरीका क्या है जिससे दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस करे और उसे याद रखे? चलिए इसका जवाब देखते हैं। और जवाब इस एक लाइन में छिपा है, कोई भी बिना सोचे पढ़ सकता है, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकता। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, दिमाग आराम से पैसिव मोड में जा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई लिखने के लिए पेन उठाता है, दिमाग को एक्टिव होना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है। लिखने का काम ही दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी प्रोसेस को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जानकारी को बार बार देखने की जगह उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना। और लिखना एक्टिव रिकॉल का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि जब कोई लिखता है तो वो सिर्फ जानकारी को दोहरा नहीं रहा होता, बल्कि उसे अपने शब्दों में प्रोसेस करके, ऑर्गेनाइज करके दिमाग से निकाल रहा होता है। तो समाधान सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। कम पढ़िए और ज्यादा लिखिए। आमतौर पर इसका उल्टा करने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ बात अलग है। जितना ज्यादा लिखा जाएगा, सोचने की और जानकारी को पचाने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। इसके लिए एक सॉलिड प्लान भी बताया गया है, एक 90 दिन का राइटिंग चैलेंज। करना क्या है? कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए, उसके बारे में पढ़िए, फिर किताबों को बंद करके साइड में रख दीजिए और जो भी समझाए उसे लिखने की कोशिश कीजिए। टारगेट है 3 महीने तक रोज 20 पेज लिखना। हाँ, सुनने में ये बहुत ज्यादा लग सकता है और शायद है भी, पर यहीं पर अगला जरूरी पॉइंट काम आता है। सोचिए इसके बारे में। क्या कोई रनर पहले ही दिन 20 किलोमीटर दौड़ने निकल जाता है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही किसी को भी पहले दिन 20 पेज लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो मेंटल बर्नआउट हो जाएगा, थकान होगी और हिम्मत टूट जाएगी। असली सीक्रेट क्षमता को धीरे धीरे बनाने में है। इसे एक रनर के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। पहले दिन शायद सिर्फ 2 किलोमीटर जॉगिंग हो पाए, फिर अगले कुछ दिन तक उतना ही। कंसिस्टेंसी बनानी है, फिर धीरे से उसको 5 किलोमीटर तक ले जाना है।
1 महीने बाद क्षमता में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। लिखने के साथ भी बिल्कुल यही अप्रोच रखनी है। हो सकता है पहले दिन सिर्फ 2 ही पेज लिखे जाएं। कोई बात नहीं, जरूरी है लगे रहना और क्षमता को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना। और ये सब शुरू होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, यानी स्वमूल्यांकन से। सबसे पहला और जरूरी कदम है ये जानना कि अभी अपनी वर्तमान क्षमता क्या है। ईमानदारी से ये देखना कि हम आज कहाँ खड़े हैं। यही विकास की नींव है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर शुरुआत में क्षमता कम लगे, क्योंकि पॉइंट यही है कि उसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी टेकअवे यही है, शुरुआत वहीं से करनी है जहां आज हम हैं। पहले ही दिन परफेक्ट होने का लक्ष्य नहीं रखना है। लक्ष्य है इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को शुरू करना, अपनी क्षमता को पहचानना है और उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का संकल्प लेना है। और आखिर में एक सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जब कोई इन सिद्धांतों को आजमाता है और अपनी मानसिक क्षमता का निर्माण करता है तो क्या क्या हासिल किया जा सकता है? हो सकता है किसी की असली क्षमता उससे कहीं ज्यादा हो जितना आज सोचा जाता है।